मेंशन करना चाहूँगा, मेरे को इंटरेस्ट आता था। आप जैसे क्वेश्चंस पुट अप करते थे ना हमसे कि भाई इस क्वेश्चन का जवाब दो, तो कमेंट सेक्शन में मैं देखता था कि लगभग फर्स्ट सेकंड मेरा मतलब एम रहता था कि फर्स्ट सेकंड कमेंट जो करेक्ट आंसर का वो मेरा ही है। अच्छा। तो उसमें नहीं मैथ्स का बहुत मैं कहना चाहूँगा आउट ऑफ पूरी मार्केट बहुत अच्छा कोर्स है आपका। आप बहुत डीप में टेक्निकलिटी जितना रिक्वायर्ड है उतनी आप ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट था। सीजीएल का फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन उससे सर पहले मेरा सेक्शन 1 में तो 180 आउट ऑफ 180 है, मैथ्स में भी 90 और रीजनिंग में भी 90। ओके। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास्यनी है और वर्बल मैथ बाय भास्यनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हमारे साथ अंकुश गाबा, ऑल इंडिया रैंक 15, नाम से ही बोला? यस सर। हाँ। और आपको अगर ये चेहरा जाना पहचाना लग रहा है तो मैं आपको बता दूं 2019 CHSL में भी इन्होंने इंटरव्यू दिया था। CHSL के टॉपर थे, वन ऑफ द टॉपर। क्या रैंक थी? टाइम 300। हाँ, उस टाइम पे अप्रॉक्स 300 रैंक थी इनकी, और अब CGL में 15 रैंक है। तो वैसे हम वो वाला इंटरव्यू भी, जब छोटे थे थोड़ी शक्ल आपको चेंज लगेगी, वो वाला इंटरव्यू भी कमेंट में लिंक कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करिए एजुकेशनल बैकग्राउंड से। ओके। तो सर मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड कॉमर्स रहा है। ठीक है। और मैंने 11th-12th में कॉमर्स करके देन आई केम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज, वहाँ से भी मैंने बीकॉम ऑनर्स किया। अच्छा। और फिर देन आई डेल्व्ड इनटू द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कि एसएससी है, तो एसएससी फिर सीएचएसएल दिया और फिर सीजीएल दिया। ओके। तो आपकी जो, आप रहते कहाँ से शुरू से? मैं ओरिजिनली रोहतक से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अभी कॉलेज के दौरान मैं शिफ्ट हो गया था दिल्ली। अब मैं दिल्ली में रहता हूँ, मतलब अच्छा, फैमिली के साथ? विद फैमिली। ओके। ओके। और तैयारी कब से शुरू करी आपने, कौन सा ईयर था? ये था सर जब कोरोना लॉकडाउन लगा था, तो हम घर पे आ गए थे ना सर। हाँ, तो 20 में। तब टाइम मिल गया था हमें। तो ओके। तब मैंने फिर मेरे को ना बचपन से इंटरेस्ट था काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पढ़ने में, अच्छा। बहुत इंटरेस्ट था। तो फिर मेरे को जब टाइम मिला फिर मैं हाँ। इसी में प्रिपरेशन में जुट गया। तो लगभग यूँ लगा लो मई जून 2020 में मैंने शुरू किया। ओके। तो आपको मतलब इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? घर में कोई था या ऐसे एज सच, या अपने आप ही पता गया? इंटरेस्ट सर, एक मैंने अभी जो पहले सीएचएसएल वाला इंटरव्यू हुआ था उसमें भी मेंशन किया था कि भाई मेरा हाँ। ना बचपन से ही जैसे ओलंपियाड वगैरह स्कूल में होते थे, हाँ। वो हाँ। दिन में बड़ा मजा आता था मेरे को। ये जो ओके। चार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो चार मेन सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, ये मेरे को पढ़ने में बचपन से ही काफ़ी इंटरेस्ट था। ओके। और बचपन से ही मैं इसमें करता धीरे धीरे स्कूल टाइम पे तो ऐसे थोड़ा बहुत कर लिया था। और फिर ओके। अब जैसे लॉकडाउन में टाइम मिला तो फिर अच्छे से फिर मैंने। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये स्टार्टिंग से ही एक ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं, और स्कूल में भी अच्छे स्कोर आता होगा, स्कूल में भी क्योंकि हंसराज में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपका स्कूल में भी बढ़िया स्कोर रहा हो। 97%। 97%। तो हाँ, आई अंडरस्टैंड। ओके। और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट सर। CGL का फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन उससे पहले आपने CHSL भी एक बार दिया, कितनी बार? नहीं सर, CHSL 2019 दिया था, उसमें फिर डीवी में नहीं गया था मैंने, मेरे को सीट वेस्ट करनी थी क्योंकि क्लैरिकल मुझे जॉब करनी नहीं थी। अच्छा। और फिर बट 2020 रैंक? रैंक मेरी 300 के अप्रोक्स बैठ रही थी। मैं मतलब एस्टिमेट किया था, एस्टिमेटेड मतलब रैंक। क्योंकि मार्क्स से पता चल जाता है हाँ ना। हाँ, तो बिल्कुल। एस्टिमेट किया था कि 300 के अप्रोक्स बैठेगी। ओके। फिर CHSL 2020 भी दिया, उसमें फिर मैं डीवी में चला गया। मैंने कहा एक बार एक सीट एक बार देख के देखते हैं कि भाई एक्चुअली में सारा प्रोसेस क्या होता है। तो उसमें फिर मेरी 200 रैंक बनी थी, और उसमें फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो में लगा। ओके। और फिर 2021 भी दे दिया था, उसके भी फिर डीवी में नहीं गया था, स्किप कर दिया था। देन फिर उसके बाद फिर मैं 2022 में ग्रेजुएशन खत्म हुई तो फिर सीजीएल के लिए एलिजिबल हो गया था। तो ये अब फिर मेरा फिर फर्स्ट अटेम्प्ट था सीजीएल। ओके। तो जैसे अब आप स्टार्टिंग से ही आप इन सब चीजों की तरफ, एग्जाम सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी तरफ अट्रैक्टेड रहे हो, तो ये जैसे किसी भी बैच के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सुपर 100 में एनरोल का रीजन क्या था, मतलब क्यों एनरोल हुए? सर जब मैं मतलब पढ़ना शुरू किया ना, हाँ। तो ऐसे मैं एक्सप्लोर करता ही रहता था, हर अच्छा। एक टीचर को एक्सप्लोर करता ही था। हाँ। और फिर धीरे धीरे आपका ना उसी टाइम पे सुपर 100 वगैरह का रिव्यूज बहुत अच्छे आने लग गए थे ओके। हमारे प्रीवियस बैच से। वो आपका जो सेकंड सुपर 100 था ना, वहां से एनरोल हुआ था। वहां से एनरोल, तो वहां आपके स्टार्ट हुआ हाँ, था? वहां से मेरा स्टार्ट हुआ था, क्योंकि अच्छा। फिर आपके फर्स्ट जो सुपर 100 था ना, उसके रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे थे। तो मैंने कहा फिर एक बार ये भी ट्राई करते हैं। अच्छा। तो देन फिर मैं एनरोल हुआ। तो मतलब आपको पता कैसे चला, क्योंकि आप
आपने जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो यूट्यूब के स्टार्टिंग यूट्यूब से ही करी, यस यस। यूट्यूब पे हर चीज फॉलो करी। और सब्जेक्ट वाइज आपका क्या स्कोर है? सब्जेक्ट वाइज सर मेरा सेक्शन 1 में तो 180 आउट ऑफ 180 है, मैथ्स में भी 90 और रीजनिंग में भी 90। ओके। और सर सेकंड सेक्शन में इंग्लिश में 119 और जीएस में 43 और अच्छा। कंप्यूटर में 24 था पहले स्कोर, सेकंड मार्च वाली शिफ्ट थी ना, हाँ तो हाँ 24 था, लेकिन वो एक क्वेश्चन रॉन्ग भी था तो उससे फिर वो चेंज हो गया, अब 28 हो गया था। हाँ तो बाय चांस 1 मार्क से सीपीटी क्लियर हो गया और मेरे को अपनी मनचाही पोस्ट मिल गई सर। हाँ। अब आपने पोस्ट कौन सी ली है? सर मेरी पोस्ट एमई है सर। ओके, यस। समझ गया। अच्छा, तो आप एक चीज बताइए, जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं मैथ्स से स्टार्टिंग करते हैं, तो मैथ्स में आपने किस हिसाब से इम्प्रूवमेंट करी? और जैसे आपको, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे अब बातचीत चल रही है, मुझे पता नहीं था ये सब, तो आपको जो आपने स्टार्टिंग करी मैथ्स में, तो इसमें कोई सुपर 100 का कोई रोल था उसमें? क्योंकि अब जैसे आपने, मैं मतलब इन जनरल ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम जैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे आप जैसे बहुत बच्चे हैं जो ड्यू से पास आउट होते हैं, अच्छी जगह से वो रहते हैं, तो आपको क्या चेंज लगता है मैथ्स में? क्या चेंज लगता है? जैसे कॉम्पिटिटिव वाली मैथ्स एकदम से बदलती हुई लगती है? हाँ मतलब अगर एज ए सब्जेक्ट कंसीडर करें ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, तो मैं वो मैथ्स तो बिल्कुल ऑब्वियसली हाँ, बहुत अलग है। बहुत लेकिन अलग जो है। ये कॉम्पिटिटिव मैथ्स है वो अप टू 10th लेवल है, तो हाँ। इसका थोड़ा अलग रहता ही है। और उसी में ही मेरे को इंटरेस्ट था। जो एक्चुअली जो ग्रेजुएशन वाली मैथ्स है ना, उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उसमें मतलब वो भी कर लेता था, अच्छे से करता था, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट इस वाली मैथ्स में था। जो प्रैक्टिकल लाइफ मतलब, हाँ, जिसमें आपको पढ़ के ऐसा लगे कि अच्छा ये सब चीजें रोजमर्रा की चीजें उसका हैं। भी मैं रीजन बताता हूँ। एक्चुअली ना मेरी जब 9th 10th क्लास थी, ठीक है। हमारे रोहतक में ही एक रैलन सर थे, हम मैथ्स के टीचर थे। रैलन। रैलन सर बहुत अच्छा, मतलब वो ना काफी एज थे, मतलब अबाउट जी। 70 या 75 80 इतनी एज के थे। हाँ। लेकिन तब भी उनकी मेमोरी जो थी इतनी शार्प थी। अभी भी है? एप्ट, हाँ अभी भी है। अच्छा। अब मैं जाता हूँ तो मिलता हूँ उनसे, एप्टीट्यूड उनका बहुत अच्छा था। तो अच्छा। उन्होंने हमारे अंदर जो मैथ्स का जो कीड़ा जगा दिया था ना, वो फिर हमेशा जलता रहा। मतलब बेसिक्स वहां से आपके अच्छे रहे। यस। नहीं, हाँ, कई टॉपर ऐसे रहते हैं जैसे आप हो, तो वो ऑब्वियस सी बात है, कुछ टॉपर ऐसे मिलेंगे जिनको स्टार्टिंग से ही अच्छा रहा है, तो मेरा अच्छी बात है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो और इसको ऐसा नहीं बना रहे कि मेरे को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो इंटरेस्ट बेसिस पे था टोटली। एसएससी फील्ड में आना सारा इंटरेस्ट बेसिस पे था। मेरे को ऐसे इंटरेस्ट। नहीं था कि भाई जॉब चाहिए। हाँ। मैं अपना बस घर पे पढ़ना चाहता था, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहता था। तो मेरे हिसाब से जो हमारी अभी ये डिस्कशन होगी, उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है जो एक तरीके से इसी टाइप से, जैसे मान लो डीयू से निकले या किसी भी कॉलेज से निकले और स्कूलिंग वगैरह उनकी ठीक ठाक रही। तो आप स्टार्टिंग से बताइए, जैसे आपने स्कूलिंग कंप्लीट करी, प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप कैसे मतलब किया? सब्जेक्ट वाइज बताइए, मैथ्स की स्ट्रेटेजी बताइए जीरो से। स्टार्टिंग में तो जब मैंने स्टार्ट किया ना एसएससी की प्रिपरेशन, मैंने मॉक्स के थ्रू स्टार्ट किया था डायरेक्टली। ओके, एक ना ग्रेट। मेरी सिस्टर है, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि डायरेक्टली आपकी मॉक्स एक बार दे के देखो। तो फिर मैंने कहा चलो मॉक्स दे ही देते हैं, टाइम तो है ही और कुछ ऐसा कुछ प्रेशर तो है नहीं। मैंने है। कहा मॉक्स दे के ट्राई कर लेते हैं। ठीक तो है। फिर मॉक्स से प्रिपरेशन शुरू करी। अपना टीयर 1 का मॉक दिया मैंने सबसे पहले, उसमें मेरे शायद 100 मार्क्स थे। ओके। ठीक है तो सीएचएसएल का? नहीं, सीजीएल का ही था। सीजीएल का दिया था? मतलब टीयर 1 था, दोनों का सेम ही होता है वैसे भी। हाँ, वैसे तो सेम होता है, हाँ, बट तो मॉक में थोड़ा थोड़ा वो कर देते हैं। वही प्रीवियस ईयर ही दिया था टेक्स्ट बुक पे। अच्छा। तो उसमें 100 आ गए। तो फिर मैंने फिर कुछ और एक्स्ट्रा प्रिपेयर नहीं किया, मैं मॉक्स ही देता गया। मैं शायद पहले फर्स्ट मंथ में मैं मॉक्स ही देता रहा था, मेरे को मज़े आ रहे थे। एक एक घंटा का मॉक होता था, ऐसे मज़े में फिर दे देता था। क्योंकि लॉकडाउन था, टाइम था, मैं देता ओके। गया मॉक देता गया। फिर धीरे धीरे 100 से 120 तक स्कोर, 130 तक स्कोर पहुंच गया। बिना किसी हेल्प के, किसी की कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं। मॉक देने से ही। हाँ, ग्रेट। वो होता है ना स्टार्टिंग में, आप एक बार पैटर्न समझ जाओ ना थोड़ा हाँ, बहुत, थोड़ा तो थोड़ा आपका आइडिया थोड़ा लगता है। टाइम इधर हाँ, उधर से कैसे इधर उधर करना है उसके बेसिस पे आप टाइम तो मैनेज। अप्रॉक्स आपका फर्स्ट में 100 से 130 अपने आप ही मॉक देने की वजह से इंक्रीज होता रहा, उसके यस बाद यस। और देन इनफैक्ट तो मैं कहूँगा फिर कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मेरे को थोड़ा और वो, उस मॉक में गलतियां समझ में आ जाती होंगी? हाँ। फिर मैंने कहा कि एक बार थोड़ा, मतलब वैसे तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि 130 का मैं 160 भी खुद ही ले जाऊँ, हाँ। मेरे को क्योंकि सब्जेक्ट में हाँ, काफ़ी इंटरेस्ट था। अंडरस्टूड। लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा बहुत एक दो जो टॉपिक होते हैं ना, कि हाँ, पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, जैसे अलजेब्रा हो गया, उसके फॉर्मूले एक बार देखने पड़ते हैं अच्छे से। बिल्कुल। या मैथ्स हो गया, उसके भी फॉर्मूले देखने पड़ते हैं। हाँ, तो मैंने बिल्कुल। कहा एक बार ना थोड़े बहुत एक बार यूट्यूब पे टीचर्स देख लेते हैं।
और अच्छा थोड़ा बहुत वो सारा थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी देखते हैं, उससे स्कोर बढ़ जाएगा। और फिर बढ़ भी गया था वो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हो गया था। अच्छा मतलब उस टाइम मैंने सिर्फ यूट्यूब पे थोड़ा बहुत देखा था, और उससे शायद 150 160 भी टच हो गया होगा मेरा। उस अच्छा। टाइम तो मेरा मॉक्स के बेसिस पे ही सारा था उस एक्चुअली ना। जैसे मैंने शुरू किया था मई जून 2020 में, ठीक है। तो जो CHSL 2019 का प्री था ना, जी। वो था हमारा अक्टूबर में ओके। 2020 में। तो हम्म 3-4 महीने का टाइम था, तीन हम्म। चार महीने में मैंने बस मॉक्स दिए फिर। और मॉक्स के बेसिस पे ही मेरा वो 194 स्कोर जो था ना फाइनली, 194 टीयर 1 में वो आ गया ओके, था मेरा। 200 में से। अच्छा, 194। ओके, तो उस टाइम पे तो शायद सबसे ज्यादा ही होगा वो, हाँ, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट थे। वन ऑफ द हाईएस्ट ही होगा, क्योंकि अगर 200 में से 194 आपने स्कोर किया था, वो भी सीएचएसएल में उस टाइम पे, तो ठीक है। तो फिर आप ऐसे करते गए, फिर आपने यूट्यूब पे किया, फिर कैसे इंप्रूवमेंट करी, और कैसे मैथ्स में कैसे आप जैसे और कैसे कॉन्फिडेंट हुए, और ये सीजीएल तक 90 आउट ऑफ 90 कैसे है? फिर जैसे CHSL 2019 खत्म हुआ, जी। और अब मेरे पास था कि भाई अब मैंने CHSL 2019 अच्छे से दिया, दिया। मतलब हाँ। थोड़ा नॉर्मल अपनी नॉर्मल जितनी तैयारी करके दिया। हाँ। अब मेरे पास नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है CHSL 2020। ओके। उसके लिए कोई ऐसे प्रेशर नहीं था कि जॉब लेनी है। हाँ हाँ। बस ऐसे ही मैंने कहा कि अब नेक्स्ट मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है CHSL 2020, इसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, देखेंगे कुछ भी ऐसे कोई प्रेशर है नहीं, दे के देखते हैं। फिर हाँ। उसके लिए धीरे धीरे प्रिपेयर करता गया, थोड़ा टाइम था काफ़ी। तो हाँ। एक दो इधर उधर कोर्स ज्वाइन कर लिए थे। उस टाइम हाँ। शायद आपका सुपर 100 फर्स्ट वाला चल रहा था, तो उसमें एनरोल नहीं कर पाया मैं। उस दौरान शायद नहीं किया मैंने। हाँ, उस टाइम पे नहीं लिया होगा हाँ, आपने। उस दौरान नहीं लिया। और उस टाइम ऐसे ही यूट्यूब वगैरह भी कर रहा था मैं, अभिनय सर का फॉलो कर लिया था फ्री वाला बैच। अच्छा। और उस टाइम मैंने फिर शायद अन अकेडमी भी ले लिया था, अन ओके। अकेडमी सब्सक्रिप्शन ले लिया था, उस पर अभिनय सर, पवन राव सर, इनका देखता रहता था। ओके। और फिर देन फिर CHSL 2020 दिया, अच्छा, उसका हो गया क्लियर। उसमें क्या था, उसमें कैसे उस क्या स्कोर रहा था? उसमें मेरा स्कोर था सर, उसमें ध्यान नहीं है, मैं शायद उसमें भी 180 के अराउंड स्कोर था टीयर 1 में। ठीक है। और उसके थ्रू फिर लगभग 200 के अप्रोक्स रैंक बैठी थी मेरी, और इंटेलिजेंस ब्यूरो मिला था उसमें मेरे ओके। अच्छा, उसी के थ्रू आप जो बता रहे हो आईबी में मिला था, मतलब वहां पे आपने फिर एक सीट सिक्योर करी कि आईबी वाले? अच्छा, ज्वाइन किया? को। नहीं, अब उसका तो अभी अभी तक प्रोसेस लगता हुआ है। प्रोसेस तो उसका लग रहा है। वेरिफिकेशन वगैरह 20 प्रोसेस दिन। लगता ओके। हुआ है। अच्छा। और फिर उसके बाद जब CHSL 2020 दिया ना, ठीक है। तो उसके बाद तो बिल्कुल ही मेरे पास फ्री टाइम था। अच्छा। बहुत ही मैंने मतलब माइंड मैप बना लिया था कि अभी मेरी ग्रेजुएशन तो 2022 में ख़त्म होनी है, तब तक मैं करूँगा क्या। एक मेरे पास शायद 1 साल का टाइम गया था। ओके। उस दौरान फिर मैंने देखा कि 1-2 साल का टाइम है, फिर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में घुस गया। मतलब अच्छा, मैंने एक यूपीएससी की कोचिंग में एनरोल कर लिया। मैं ऑनलाइन? नहीं नहीं, ऑफलाइन। ऑफलाइन? मेरे अच्छा। घर के पास ही थी, मैंने वहाँ एनरोल कर लिया, 1 साल मैं वहाँ पढ़ा। मेरे को था कि भाई कुछ है, कुछ करना तो है नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, हम्म। जीएस का ही पढ़ लेते हैं। और जीएस में मैंने कहा कि यूपीएससी भी कहते हैं कि अच्छा है, तो हाँ। इसके अच्छा हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि यूपीएससी कोचिंग एनरोल कर लेते हैं। अच्छा। फिर 1 साल वहाँ यूपीएससी का कर लिया। ओके। फिर जब फिर मेरा ना, अब फिर 2022 आ चुका था मिड में, मतलब अराउंड फर्स्ट सेकंड क्वार्टर ऑफ 2022 आ चुका था। ठीक है। और मेरा कॉलेज भी 2022 मिड में ख़त्म होने वाला। ओके। तो फिर तब मैंने, जब मेरी वो यूपीएससी वाली टाइमलाइन भी ख़त्म हो गई और हम्म मेरी ग्रेजुएशन भी ख़त्म हो गई, देन फिर मैं सीरियसली, अब मेरे को पता था कि अब एलिजिबल हो चुका हूँ सीजीएल के लिए, बिल्कुल। अब उसके लिए सीरियसली प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, तो उसकी सीरियस प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की, मतलब कितने टाइम में आपने आपने फिर ज्यादा नहीं पढ़ा, बट पहले प्रिपरेशन थी? हाँ, प्रिपरेशन तो कर ही रहा था मैं, हाँ। मॉक्स वगैरह सारा सही चल रहा बात है। था। और धीरे धीरे वैसे उस दौरान मैंने बीच में मेंशन किया, मतलब उस दौरान पेड कोर्सेज वगैरह भी लिया था, आपका भी लिया था सुपर 100 कोर्स, वो हाँ। थोड़ा थोड़ा करता रहता था। आपका रेगुलर। वैसे सुपर 100 तो मैंने प्रॉपरली, एक जो सेकंड वाला आया था ना, वो तो प्रॉपरली फॉलो किया था। लेकिन जो थर्ड वाला आया था, उसमें थोड़ी क्लासेस मैंने मिस एक टाइम के बाद फिर रिपीट नहीं करी, क्योंकि ऐसा लग रहा था सारा आता ऑलरेडी है। पढ़ा ही हुआ है, नोट्स वगैरह बना रखे हैं, तो हाँ। सेम ही पढ़ा रहे हैं। हाँ। नोट्स नोट्स ही रिवाइज कर लेते हैं, एक एक हाँ। घंटे की क्लास, 1.5-1.5 घंटे, नहीं दो एक्चुअली आपकी तो 2-3 घंटे, 2-2.5 घंटे की होती थी। हाँ। मैंने कहा वो रिपीट करने से अच्छा नोट्स से ही कर लेते हैं। हाँ, जितने एक बार ढंग से कर लेता है ना जो बंदा, मैक्सिमम लोग अपने बैच में वो आते हैं जो फर्स्ट टाइम में भी ढंग से कर लेते हैं, क्योंकि सीरियस ही आते हैं, वो अच्छे से कर लेते हैं, उसमें लेकिन उसमें एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, मेरे को इंटरेस्ट आता था, आप जैसे क्वेश्चंस पुट अप करते थे ना हमसे कि भाई इस क्वेश्चन का जवाब दो, तो हाँ। कमेंट सेक्शन में मैं देखता था कि लगभग फर्स्ट सेकंड मेरा मतलब एम रहता था कि फर्स्ट सेकंड कमेंट जो करेक्ट आंसर का है वो मेरा ही है। अच्छा, तो उसमें मैं एम करता था कि सबसे पहले मैं ही आंसर लाइव देखते थे? लाइव।
ओके। आपका लाइव ही आता था, मतलब वो हाँ वीओडी में एक दो दिन के लिए आप एक्सटेंड कर देते थे, बस। लेकिन मैंने फिर लाइव ही करता था। अच्छा, तो मतलब आप अपने आप को एक कॉम्पिटिटिव मोड में रखते थे कि भाई अगर मैंने कुछ पूछा है बीच में, जैसे मैं पूछता रहता हूँ, ये सबसे पहले देना है। फर्स्ट या सेकंड देना। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। तो मतलब मैथ्स का आपका ओवरऑल ये रहा। फिर आपने कोई ऐसी चीज बतानी है बच्चों को मैथ्स से रिलेटेड जो आपको लगे कि सुन के उनको कुछ फायदा हो? मैथ्स के लिए मैं स्ट्रैटेजी शेयर कर लेता हूँ कि भाई आपको ना क्या करना है कि भाई अगर आपका ऑलरेडी बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मैथ्स में अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, फिर काफ़ी होगा नहीं होता, तो हाँ। वो क्या कर सकते हैं, किसी भी एक टीचर को पकड़िए। कोई भी एसएससी की फील्ड में हर एक टीचर बहुत अच्छा है, सारे अच्छे पढ़ाते हैं। कोई भी एक टीचर आंख बंद करके बेशक कोई टीचर पकड़ लीजिए, कोई भी टीचर पकड़ लीजिए, और उनका एक प्रॉपरली पूरा कोई भी कोर्स फॉलो कर लीजिए, चाहे यूट्यूब पे फ्री करना वो भी कर लीजिए, या पेड कोर्स करना वो कर लीजिए, पूरा एक कोर्स फॉलो करिए। देन आपको लगे कि आपका थोड़े बहुत बेसिक्स आपके क्लियर हुए हैं, मतलब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, देन फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जंप कर लेना है। जो पिनाकल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आती है, हाँ वो हाँ, वो या कोई भी मतलब कोई भी प्रीवियस ईयर कोई बुक। भी प्रीवियस ईयर ले लीजिए, हाँ, और उसको एक बार लगा लीजिए, और बस उतना सफिशिएंट है। उसके बाद तो सारी मॉक्स की मॉक्स प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस है। बाकी क्योंकि आजकल ना थोड़ा मैथ्स का हल्का लेवल रख रहा है, हाँ तो राइट। ऐसे मतलब कि आपको इतना भी करोगे तो चल जाएगा, हाँ क्योंकि पहले मैं हाँ, जब तक अच्छा मतलब बहुत टफ पेपर नहीं पूछती तब तक यही सब चलेगा। पहले अभी क्योंकि अगर एकदम से टफ आएगा तो फिर मॉक और मैथ्स पे ज्यादा टाइम देने लगेंगे बच्चे। अभी इतना इनफ है जितना इन्होंने बताया। और क्योंकि more than enough। मेंस की पहले वेटेज मैथ्स की ज़्यादा थी, और ज्यादा अब थे तो वेटेज भी कम कर दी। बिल्कुल, लेकिन सेक्शन वन तो सेक्शन वन है। जो भी रैंक आपकी आई है, या जितने भी बच्चे, काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका 300 स्कोर है तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसकी वजह है सेक्शन वन। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने पहले ही बना दी हाँ थी वो हाँ वीडियो। हाँ, वो मैंने तो देखा था, हाँ, क्योंकि तो प्रायोरिटी सेक्शन वन को देते हैं। हाँ, तो वो चीज बच्चों को समझनी चाहिए। काफी लोगों को उस टाइम पे लग रहा होगा कि शायद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं, बट ये सच है। अभी भी हमेशा, क्योंकि जब तक ये नोटिफिकेशन में ये चीज मेंशन रहेगी तब तक आपको ये देखना ही है कि अगर, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको 282 उस पे भी अच्छी पोस्ट मिल गई क्योंकि उनका सेक्शन वन में अच्छा स्कोर था। तो मैथ्स के लिए ये रहा। और रीजनिंग के लिए कुछ खास किया था? रीजनिंग के लिए आपका जो सुपर 100 में वो एंड में 5-10 क्वेश्चंस आते थे, वो करता था। अच्छा, आपने ये 22 वाला भी लिया था इसका हाँ मतलब? हाँ, लिया था। कितनी बार लिया है? मैंने 2 बार लिया। 2 बार? अच्छा, एक बार पहले, फिर बीच में नहीं लिया? हाँ, बीच में एक बार बीच लिया लेकिन वो करा नहीं जो आप बता रहे नहीं, थे। आपके टोटल 4 आए ना सुपर हाँ, 100, तो सेकंड वाला लिया था, और अब जो सीजीएल 2022 वाला टू है का ना, था। वो लिया। अच्छा अच्छा, हाँ, तो क्योंकि रीजनिंग तो इसी में पढ़ाई है। मैं वही कह रहा, मैंने कहा यार रीजनिंग तो मैंने इस वाले में ही पढ़ाई है, 22 वाले में। हाँ, रोज क्वेश्चन तो सिर्फ वही करा। हाँ, मतलब नहीं, सिर्फ वही नहीं, हाँ 5-10 क्वेश्चन वो तो करता ही था। हाँ अच्छे क्वेश्चन लगते थे, अच्छा हाँ, पैटर्न लगता था। अच्छे वाले बता दो। और प्लस जो पिनाकल की प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, क्वेश्चन। वो मैंने फॉलो किए थे। एक्चुअली मैंने द पंडित ज्वाइन कर रखा था। द हाँ पंडित बहुत अच्छा ग्रुप है, हाँ बहुत अच्छा ग्रुप है। हाँ उस पर डेली स्केड्यूल आ जाता था। हाँ उस पर डेली स्केड्यूल में हमें वो नब सर है, हाँ वो बता देते थे कि डेली आपको पिनाकल के 100 क्वेश्चंस लगाने हैं। हाँ बस हाँ वही, और वो कहते थे हाँ, वो मतलब उतना एक सफिशिएंट है। फॉलो कर लो कि भाई रोज इतने करने हैं, हाँ, उससे ठीक रहता है। उतना सफिशिएंट है। हाँ उसी से ही होता रहता था, बाकी मॉक्स में हो जाता। ठीक है। और रीजनिंग में मतलब इनफ था। इंग्लिश के लिए कुछ? इंग्लिश के लिए मैं स्ट्रैटेजी वाइज बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में ना 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। कि भाई एक तो वो हैं जिनका कि बैकग्राउंड बिल्कुल अच्छा नहीं है, और वो मतलब इन द सेंस कि हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं वो, और उनका रीडिंग में कोई बचपन से इतना वो नहीं है कि भाई बिल्कुल। अच्छा एज नहीं हाँ है। तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई जैसे टोटली ना उनको इंग्लिश में ही, सिर्फ इंग्लिश में 6 से 8 महीने तो पहले देने ही चाहिए। पूरा 6 से 8 महीने एक किसी भी एक टीचर को पकड़ो, उनसे पूरा अच्छे से कोर्स करो, उनके अच्छे से नोट्स बनाओ, एक एक चीज़ लिखो। एक एक ना ग्रामर में एक एक टेक्निकलिटी होती है, हमें बहुत प्रैक्टिस करके वो पता चलती है। तो बिल्कुल। एक पहले प्रॉपर 6 to 8 मंथ्स का कोर्स करें, और देन फिर वो वही कोई भी प्रैक्टिस बुक या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा सकते हैं और उससे प्रैक्टिस करें। आपने लिया था इंग्लिश का कोई कोर्स? इंग्लिश का मैंने नहीं, इंग्लिश का वैसे मैंने परचेज किया था नीतू मैम का, लेकिन उसको थोड़ा सा फॉलो करके मैंने स्टॉप कर दिया था, क्योंकि एक्चुअली मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत था। हाँ बीच में मैं बोर हो रहा था, मैंने कहा कि चलो एक कोर्स ही ले लेते हैं इंग्लिश में, हाँ हाँ, इंग्लिश का ले लेते हैं, एक बार देख लेंगे करके, सही क्योंकि है। टाइम था मेरे पास, मैं कुछ भी कर सकता टाइम था। वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं, टाइम था तो कुछ भी कर सकता था। तो हाँ फिर राइट। मैंने ले लिया, कोर्स परचेज करके देख लिया, हाँ और फिर वो थोड़ा बहुत कर लिया था। बाकी मेरा इंग्लिश में ऑलरेडी बैकग्राउंड सही था,
तो मेरा रीडिंग वगैरह भी बचपन से हैबिट सही रही है और ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन भी सही रहता था कि इवन मैं शेयर करूंगा कि मैंने जो ओल्ड पैटर्न में इंग्लिश वाले मेंस का था ना, हाँ वो फर्स्ट मॉक दिया था 200 वाला, हाँ। उसमें 190 फर्स्ट मॉक में ही आ गए थे। मेरे को कोई टेक्स्ट दिक्कत ही बुक नहीं। पे। हाँ, अच्छा प्रीवियस ईयर ये था, 200 से 190 आ गए थे, तो मेरे को कोई इशू ही नहीं था इंग्लिश में बचपन से ही। अच्छा, प्रीवियस ईयर वाला मॉक दिया था। हाँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के हाँ, बाद फिर सफिशिएंट हो मतलब उसके बाद आप मॉक्स। शुरू से ब्राइट रहे हो, ये तो आपने बस आपकी जर्नी रही है कि हाँ भाई ये चीजें, और जिसमें आपको एक रूटीन फॉलो किया आपने। मुझे ऐसा लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। आपने ये चीज अच्छी करी कि वो आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुए, आपने रूटीन फॉलो किया। और वरना मैथ्स में भी मुझे तो ऐसा नहीं लग नहीं रहा कि कोई खास हमने मदद करी होगी, बट 2 बार बैच लेना ऐसे इंग्लिश में भी। नहीं, मैथ्स का बहुत, मैं कहना चाहूँगा आउट ऑफ पूरी मार्केट बहुत अच्छा कोर्स है आपका। आप बहुत डीप में टेक्निकलिटी जितना रिक्वायर्ड है उतनी आप अच्छे से पढ़ाते हैं। और जो जो मतलब एक एक नॉर्मल क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन में कैसे दिमाग लगाना है वो आप सही करा देते हो। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। मेरा जो टीयर 1 हो रहा था ना, मेरा टीयर 1 चल रहा था एक्चुअल एग्जाम में, इसी दौरान, ठीक है। इसी वाले। तो उसमें था कि मेरा सेक्शन 1 40 to 45 मिनट्स में सारा कंप्लीट था। 40 to टीयर 45। 2 कह रहे हो? नहीं, सेक्शन 1 मेंस का। मेंस की बात कर रहे हो ये ना? वाला मेंस का। हाँ सेक्शन 1 में जब अटेम्प्ट कर रहा था फर्स्ट आवर में, हाँ। तो 40 to 45 मिनट्स में मेरा सेक्शन 1 कंप्लीट कर दिया था ओके। मैंने। एक क्वेश्चन मैथ्स का छूटा हुआ था, और वो इसलिए मैंने लास्ट के लिए छोड़ा था क्योंकि वो 3-4 लाइन का था, बहुत ठीक है। बड़ा क्वेश्चन था, हाँ है ना। तो वो यूं था कि भाई आपको ना बहुत डीप में जाके एक बार पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा प्रेशर भी होता है, तो वो भी हाँ थोड़ा करता है। हाँ। तो उस पे मैंने लगाए कि 5-7 मिनट मैंने लगाए। और कौन उस सा क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन था वो, मतलब था कि पार्क एक बनाया है, उसके एक्सटर्नल एक और बाउंड्री बनाई है, ऐसा कुछ करके था। समझ गया, वो क्वेश्चन गलत था जो बाद में कई गलत था लोग या बोल सही रहे था, थे। मैंने वो हाँ, चेक ही नहीं किया। उसकी वैल्यू कुछ दे रखी थी 500 कुछ करके। हाँ, ऐसा कुछ समझ था। गया। वो हाँ गलत सही मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ फिर मैं बता रहा हूँ कि उसमें मैंने आंसर पता है किस बेसिस पे लगाया। मेरे को ना इंट्यूशन आ रही थी कि भाई इसका ना, जैसे आप ट्रिक्स बताते हो, तो उन ट्रिक्स के बेसिस पे मैंने कुछ कुछ करके एलिमिनेशन कर रहा था मैं। हाँ। तो एक एंड में एक 1080 का ऑप्शन बच गया था, और वो इंट्यूशन से मैंने लगाया। ऐसे मेरा प्रॉपर कोई मेरे पास कंसेप्ट नहीं था, हाँ लेकिन हाँ। इंट्यूशन से लगाया। और उसमें यूँ था, मतलब जैसे यूँ लगा लो कि जैसे आपको पता है ना, बचपन से पता है आपको 2 + 3 5 होता है, ये आपके पास कंसेप्ट है आपके पास। हाँ हाँ। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट आपके पास ना हो, और आपको बस 2 नंबर दे दिए जाए 2 3, आपको पता नहीं उसका क्या करना है, लेकिन आपको इंट्यूशन आएगी कि भाई ये बंदा प्लस पूछ रहा होगा और आंसर 5 निकालना होगा, तो 5 लगा देते। सारा इंट्यूशन बेस पे वो नहीं, होता ठीक है रहता है मेरा। वो, फायदा तो होता ही है बच्चों को। जिनको बहुत अच्छा आता है उनको भी फायदा होता है, ये तो मैं समझता हूँ। लेकिन स्टिल मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ रूटीन के लिए ही लेते हैं। हाँ, वो तो और है। फायदा तो होता है, मतलब कोई ना कोई, वो तो नहीं, कहने की बात है कि हम बीच में आ गए तो हमारा हो गया, वरना वैसे भी लगनी तो थी। रैंक ऊपर नीचे हो जाती है बस, रैंक का बहुत फर्क पड़ता है। अगर मान लो 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से ही रैंक आपकी काफी चली जाती, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। 4 नंबर का अगर मेंस का क्वेश्चन होता। तो मेरी रैंक 15 से रैंक 80 चली जाती। हाँ ये तो है। लेकिन एमए मिल जाता तब भी। हाँ, एमए तो मिल जाता, एमए तो आपको ये डबल मिल ही जाता। और कुछ आपको बताना हो जीके के लिए, तो आपने बोला कि आपने यूपीएससी की तैयारी करी थी, उससे बहुत फायदा हुआ होगा। नहीं, हाँ, फायदा कह सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि मार्क्स एसएससी का एक पैटर्न थोड़ा सा अलग रहता अलग ही है, है फैक्ट बेस्ड। ना। हाँ, तो उसमें यूपीएससी में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ज़्यादा है, हाँ एसएससी में फैक्ट बेस्ड ज़्यादा है। तो हाँ इसके लिए यूं कर सकते हैं कि भाई जैसे कोई भी एक बुक पकड़ लीजिए, अरिहंत या ल्यूसेंट, यही हाँ चलती हैं थ्योरी बुक्स, यही चलती हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा अरिहंत कर लो, कि वो कंसाइज भी है और मल्टीपल रिविजन्स भी आसानी से हो जाती हैं। हाँ अरिहंत कर लो, हमारे द पंडित ग्रुप पे भी वही सजेस्ट करी गई थी, हाँ अरिहंत। तो अरिहंत कर सकते हो, उसमें थ्योरी वगैरह पढ़ लो, डेली का एक एक टॉपिक उठा के पढ़ लो, और हाँ फिर वही साथ साथ प्रीवियस ईयर करते रहो। एक एक चीज मैं ऐड करूंगा कि भाई आजकल ना, जैसे मतलब आजकल क्या, जैसे जीएस है ना जो सब्जेक्ट, उसको ना आप मैथ्स सब्जेक्ट की तरह लेके चलो। ये मत सोच के चलो कि वो थ्योरी सब्जेक्ट है, वो मैथ्स की तरह लेके चलो। हाँ। क्योंकि जितना आप उसको मैथ्स की तरह, जैसे जीके के प्रीवियस ईयर जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप उतनी होगा। बार अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस कि आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे। जो मुगल एम्पायर से रिवॉल्ट ऑफ 1857 का पीरियड है, वो कनेक्शन आपका बैठेगा किससे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से।
और अगर वो कनेक्शन बैठ गया ना तो फिर आपको जो एक्चुअल एग्जाम में जो एलिमिनेशन गेम होता है ना कि भाई एक एक ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना होता है, गैस वर्क करना होता है, वो उसी के बेस पे होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। तो आप जीके को मैथ्स की तरह लेके चलो कि जितना ज्यादा हाँ, प्रीवियस ईयर पैटर्न चेंज हो गया है तो कर सकते हैं ये चीज। जितना प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिशियल है। और कुछ आपको शेयर करना हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं शेयर करूंगा कि जो हमारा कंप्यूटर सेक्शन है ना उसको लाइटली बिल्कुल मत लीजिए। हाँ। मेरे लिए नाइटमेयर हो गया था हाँ। क्योंकि यूं था कि मैंने कंप्यूटर को बहुत लाइटली लेके चला। मेरे को था कि भाई जैसे पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट भी इसी में कंप्यूटर हायर सीपीटी में इंक्लूडेड थी ना। हाँ। मेरे को था कि भाई सीपीटी वो पोस्टल असिस्टेंट की तो इतनी सारी पोस्ट हैं तो कितना ही हायर स्टैंडर्ड ले लेंगे। और जैसे मेरे मॉक्स भी लगा रहा था मैं तो उसमें भी 40+ 50+ आराम से बैठ रहा था स्कोर। लेकिन ये नहीं पता था कि भाई एसएससी इस लेवल का पूछ लेगी। तो जब फिर मैंने एक्चुअल एग्जाम में देखा ना कि भाई एसएससी ये लेवल पूछ रही है तो फिर तो लगा था कि भाई बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। क्योंकि मॉक्स में मैं 5 मिनट में कंप्यूटर खत्म हो जाता था, वहां पर 15 मिनट भी मेरे को 5 सेकंड की तरह लग रहे थे कि भाई आए और चले गए। हाँ। तो मैं सजेस्ट करूंगा कंप्यूटर को बहुत मतलब लाइटली मत लेना बिल्कुल भी। वो नाइटमेयर बन चुका था मेरे इस 1 मंथ के पीछे, 1-2 महीने पहले। और कुछ आ रहा हो माइंड में तो शेयर करना हो। बाकी तो यही है कि जो जो आप प्रिपरेशन अगर जिसने शुरू भी करी है या काफ़ी टाइम से इस फील्ड में है भी, वो अपना पहले अपना वाई क्लियर कर लो कि भाई आप करना क्यों चाहते हो ये चीज़। मेरा वाई ये था कि मेरे को इंटरेस्ट बहुत आ रहा था, मेरे को बस प्योरली इंटरेस्ट बेसिस पे मैं इस फील्ड में घुस गया। तो आप एक बार अपना वाई क्लियर कर लो कि आपको करना क्या है, आपको जॉब लेनी है, आपको कोई पर्टिकुलर जॉब लेनी है या आपको इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ भी आप देख सकते हो। और उसके बेसिस पे आपकी जितनी सीरियसनेस होगी ना उस हिसाब से आपकी कंसिस्टेंसी आएगी और फिर उस बेसिस पे आपका रिजल्ट। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। तो और तो कुछ नहीं हमने शायद शेयर करना और कुछ। बाकी एक और चीज़ मैं शेयर करूँगा कि आप हाँ। ना जैसे अब लास्ट लास्ट में होता है काफ़ी बच्चे रेगुलरली बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं। हाँ। मेरा भी यूँ ही था। मैं जैसे जब मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई जुलाई 2022 में, जुलाई से लेकर दिसंबर तक मेरा ऐसे लाइटली चलता था क्योंकि जब तक टियर 1 था और टियर 1 क्वालिफाइंग भी बना दिया था तब तो कोई टेंशन ही नहीं थी क्योंकि पहले तो ये था ना कि मेरिट लानी है टियर 1 में। राइट। तो क्वालिफाइंग बना दिया था हाँ। और ऑलरेडी मैं मोर देन 300 मॉक टेस्ट टियर 1 के दे चुका था। मेरे को अच्छा। टेंशन नहीं थी हाँ। कि बिना पढ़े भी दे आऊँगा ना तो भी हो जाएगा। इवन इनफैक्ट मैं तो उसके टियर 1 जिस दिन था ना उससे पिछले हफ्ते में मतलब फैमिली ट्रिप पे गया हुआ था। अच्छा। तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं थी। तो फिर उसके बाद फिर जब टियर 2 एक्चुअल आया ना तो उस मतलब जनवरी फरवरी में तब फिर मैंने अपने स्टडी आवर्स इंक्रीज कर लिए क्योंकि उस टाइम अब मेरिट का खेल है सारा। सही तो बात। फिर तब मैंने फिर 12 आवर्स की भी स्टडी गई है मेरी, प्रोडक्टिव स्टडी। और वो इसलिए गई है क्योंकि मैं साथ साथ बीच में 1-1 घंटा डेली अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी डिवोट करता था। मेरे को स्पोर्ट्स वगैरह में जैसे टीटी वगैरह हो गया, टेबल टेनिस, वो खेलना काफ़ी पसंद था। तो मैं वही रिकमेंड करूँगा बच्चों को कि भाई 1-1 घंटा ना रोज़ किसी ना किसी लेजर एक्टिविटी में ज़रूर इन्वॉल्व रहें क्योंकि उससे ना आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है और जो आपने डेली जो पढ़ा है ना वो आपका डाइजेस्ट हो जाता है। और आपको डाइजेशन बहुत चाहिए नॉलेज की भी, जैसे एक चीज फूड और की। इसमें मैं ऐड करूंगा कि जब आप ऐसी कोई एक्टिविटी करते हो ना तो भी आपको ये प्रेशर में रहता है कि यार मैं खेल तो लिया अब मुझे पढ़ना चाहिए। तो वो एक फ्लो बन जाता है। अगर आप मतलब साइकिल चल जाएगी, आपको लगेगा हाँ जैसे आप जिम चले गए तो पढ़ना भी है, फिर आपको लगेगा यार जिम भी तो जा रहा हूँ तो पढ़ना भी चाहिए, पढ़ रहा हूँ तो जिम भी जाना चाहिए। तो वो एक कनेक्शन बन जाता है। अगर आप इस तरीके से चलोगे तो आपको लगेगा कि हाँ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ज्यादा पढ़ रहे हो तो आपको फिर लगता है कि हाँ मैं पढ़ के मेरे पास एक काम है कि मुझे खेलना है। खेलने के बाद फिर आपको पता है हाँ भाई अब मैं खेल लिया अब मुझे पढ़ना है। तो ये बहुत फायदा उसकी उसकी फिर एपेटाइट जग जाती है कि भाई अब हाँ थोड़ी नॉलेज भी वो और साइकिल सी बन जाती है, वो फायदेमंद रहती है। तो आई थिंक बहुत अच्छा डिस्कशन रहा अंकुश के साथ। और अंकुश पहले से ही काफी ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं मेरे हिसाब से, लेकिन स्टिल एक अच्छी चीज जो मुझे सीखने को मिली इनसे वो ये रही कि ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं होना चाहिए। बच्चों को शायद कुछ कुछ भी जो भी आपको सीखने को मिला इस इंटरव्यू से वो कमेंट सेक्शन में बताना कि अंकुश से और क्या सीखने को मिला। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि भाई बिना ओवर कॉन्फिडेंट हुए इन्होंने तैयारी करी, जबकि पता था कि सब सही चल रहा है और मैं अच्छे लेवल पे स्कोर भी कर रहा हूँ उसके बावजूद भी। वरना कई लोग ईगो में भी गाइडेंस नहीं लेते, सोचते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि मार्क्स उनके गिरते ही गिरते हैं। ठीक है,
तो ये चीज रहती है। तो ये तो मैंने भी फेस किया हुआ है। हाँ। मेरे को था, मैं शेयर करूंगा कि भाई जैसे हम पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया ना कि जब शुरू किया था हाँ। तब मेरे को लग रहा था कि ये तो आता ही है, हल्का है। हर कोई कर ही लेता है, इसमें क्या ही कोचिंग लेना। हाँ। तो फिर मैं धीरे धीरे जैसे आपका कोर्स देखा तो थोड़ा वो टेक्निकलिटी होती है ना कि हर एक कंसेप्ट में कुछ टेक्निकलिटी चाहिए होती है कुछ हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो फिर मेरे को आपके कोर्स से पढ़ के फिर लगा कि थोड़ी ईगो भी अपनी थोड़ी डाउन कर रखनी चाहिए। हाँ, नहीं वो हर कोई बोलता है ये बात तो, कि जब हम आते हैं तो लगता है अरे मतलब थोड़ा लगता है कि यार इतना नहीं आता, सीखने वाली चीजें हैं। नहीं ये अच्छी बात है। मैं फिर भी मैं बोलूंगा क्योंकि आप ओलंपियाड लेवल से देते आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूंगा कि आप, अभी तो आपकी बहुत छोटी है, अभी 21 ईयर्स ओल्ड हैं, तो यूपीएससी भी निकालना अगर, उसके लिए भी हाँ try अगर हो पाए तो। अब वैसे देखते हैं एमईए के बाद, बट अगर आपको मौका मिला तो मुझे पक्का पता है कि आप तैयारी करोगे। ट्राई कर सकते हैं, अभी तो एज भी है। हाँ आपकी एज भी है, बहुत अच्छी बात है फिर तो। तो मेहनत करोगे तो हो ही जाएगा सब कुछ। आई होप कि ये चीज जो डिस्कशन है आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। सुपर 100 से मैक्सिमम बच्चे से मैं मिलवाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता, ठीक है। लेकिन जो आसपास रहते हैं, जैसे वहीं रहते हैं दिल्ली में मुखर्जी नगर के पास, तो मिल लिए हम लोग। तो जो भी बच्चा है, अगर कोई जो जैसे हमारे बैच का ही बच्चा है, उसको ये नहीं फील होना चाहिए कि हमसे तो मिलते नहीं है। मैं मिलता सबसे हूँ, हाँ वो वीडियो नहीं डाल पाते सबकी, ठीक है। और बाकी आपको और भी ऑफर, इनको और भी लोग ऑफर करते ही रहते होंगे क्योंकि अब तो 15 रैंक आ गई। हाँ। तो वो तो चलता ही रहेगा इनके साथ, ठीक है। बाकी जेन्युइन है इसीलिए हर चीज शेयर करी, इसीलिए आए, और अदरवाइज तो नहीं आते। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं सर जो आपका प्यार खींच लाता है सर। जो आपसे इतनी अच्छी नॉलेज लिया उसके वही खींच के लाता है। ये तो सिर्फ मतलब ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हाँ हर नहीं, लेकिन मैं श्योर हूँ कि भाई आप जिसको अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो वो जरूर आपके पास आते ही होंगे। हाँ आ तो जाते हैं। कई लोग सिर्फ मिलने आते हैं, बोलते हैं सर डालना मत, तो भी ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हमें कोई इशू नहीं है यार इस चीज में। मेरा ये मानना है कि अगर डिपार्टमेंट में पहुंच रहे हैं ना मैक्सिमम बच्चे, तो बस वहां से हमारे पास अपने आप ही और एडमिशन हो जाते हैं। तो यही पब्लिसिटी है हमारी। तो जो भी आप लोगों को कुछ पूछना हो तो अंकुश रिप्लाई में भी जवाब दे देंगे टाइम निकाल के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कोई ईगो वाली बात नहीं है, ठीक है, और पूछ सकते हो आप। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।